मेरा समय साल पे स्वाध्याय चल रहा है। शुरुआत से स्वाध्याय शुरू किया, उसके क्रम में लास्ट स्वाध्याय में अपने 9वीं और 10वीं गाथा ली थी। गजब की गाथा है, गजब का रहस्य है, बहुत बढ़िया बात बताई है उसमें। निश्चय व्यवहार में कुछ समझ से होवे तो निकल जावे, ऐसी बात है। तो कोई पढ़ेंगे इसमें से? पेज नंबर अपने गुजराती में है 2020, उसकी लास्ट 2 लाइन है, उपोद्घात है 9 और 10 गाथा का। नहीं, हाँ, हरेश भाई शायद पढ़ रहे थे, है ना? હવે એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે વ્યવહારને પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે, તેના ઉત્તર રૂપે ગાથા सूत्र एक मिनट, हाँ, पहले ये लाइन को समझते हैं। यहाँ क्या प्रश्न है? मतलब गाथा है, उत्तर के रूप में है। तो प्रश्न गजब का है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे, आप समझाओ। तो ऐसा प्रश्न क्यों हुआ? उसकी लिंक आगे से है। 1 से 5 गाथा में तो भूमिका है, 5वीं गाथा में समय सार कहने की प्रतिज्ञा की, एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा। तो तुरंत प्रश्न किया शिष्य ने कि साहब ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा यानी शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो 2 लाइन में अमृतचंद्र आचार्य, कुंकुन आचार्य ने 2000 साल पहले बता दिया। अभी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान दो दुजो एवं बनती शुद्धम यानो दो सोजो सोच एवं, मतलब नहीं अप्रमत, नहीं है प्रमत। एक ज्ञायक भाव है, उसको जानने रूप परिणमन होता है, तभी वो शुद्ध कहलाता है। तो शुद्ध प्रमत अप्रमत की पर्याय रहित ज्ञायक भाव, अपना त्रिकाली स्वभाव, द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है ही। उसमें द्रव्य में न पर्याय नहीं है, न प्रमत की पर्याय है, न अप्रमत की पर्याय है। ऐसा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध कब कहा जाएगा? उसका लाभ भी मिलना चाहिए ना पर्याय में। शुद्धता के लक्ष्य पर्याय में अतिरिक्त आनंद, आत्मिक सुख तो मिलना चाहिए ना। तो जो उसको जानने रूप परिणमन करता है, उसमें प्रतीति रूप परिणमन करता है, उसमें लीनता करता है, उसके लिए वो शुद्ध है। एवं भणंति शुद्धम, उसके लिए शुद्ध है। और जब वो जानने में आया परिणमन में, तो वो तो वही है जो द्रव्य की बात थी, वही है, पर्याय में वही आया, दूसरा कोई नहीं आया। तो ऐसी छठी गाथा में बताई। तो फिर प्रश्न हुआ कि जब वस्तु तो द्रव्य पर्याय रूप है, द्रव्य और पर्याय दोनों मिला के पूरी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, आत्मा भी ऐसा है। तो ये पर्याय का इसमें द्रव्य में अभाव है, ऐसी बात की छठी गाथा में, ऐसा शुद्ध है। तो फिर एक प्रश्न हुआ, तो दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी आत्मा का ही धर्म है। पर्याय से तो अशुद्धता आती है, लेकिन ऐसा 3 भेद करेंगे उसके धर्म जो है, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो क्या उससे भी अशुद्धता आएगी? तो क्या उससे भी अशुद्धता आएगी? भेद करोगे तो भी अभेद आत्मा नहीं मिलेगा, वो भेद में ही रहोगे, भेद के विकल्प में उलझे रहोगे, क्योंकि आत्मा तो अभेद है। और ऐसे अभेद आत्मा का आश्रय करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, सत्य सुख की प्राप्ति होती है। तो बोला कि ऐसे भेद से देखने भी उसमें अशुद्धता आती है। तो वहां प्रश्न किया, तो फिर साहब आप भेद की चर्चा ही क्यों करते हो? सीधा अभेद ही बता दो ना, सीधा अभेद आत्मा द्रव्य त्रिकारी ध्रुव ज्ञायक भाव है, बस उतना बता दो, ऐसे भेद क्यों किए? तो दो दो बात बताई उसमें कि भेद करने से अभेद अच्छी तरह से मालूम में आता है। आत्मा आत्मा करेंगे तो भाई आत्मा कैसा कैसा, अभी कैसा ऐसा प्रश्न है, कुछ भी बोलने जाएंगे तो उसमें भेद हो जाएगा। जैसे ये मोबाइल है, ये रिमोट है, तो रिमोट क्या है? अभी ये सफेद है, ऐसा आकार है, तो आकार यानी प्रदेशत्व गुण से भेद हो गया, प्रदेशत्व गुण भी सफेद है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वर्ण का भेद हो गया। कुछ भी बोलने जाएंगे तो भेद हो जाएगा। और बिना भेद किए कोई बोले रिमोट क्या होता है, कैसा होता है, तो उसको कुछ कहे बिना समझा नहीं सकते और कहने जाते हैं तो भेद पड़ता है, भेद व्यवहार है, बात सही है। लेकिन अभेद को समझाने के लिए भेद करना पड़ता है। मतलब भेद है वो व्यवहार है, अभेद है वो निश्चय है, परमार्थ है।
मतलब क्या हुआ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार परमार्थ को बताता है, ये ऐसा आकार है, ऐसा रंग है, ऐसा व्यवहार। भेद किया तो क्या हुआ, व्यवहार। और वो परमार्थ यानी ये रिमिट को ही दिखाता है। ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसी ऐसी अशुद्ध अवस्था संसार में होती है, सिद्ध अवस्था होती है तो पूरी शुद्धता होती है। ऐसा वेद व्यवहार बताता किसको है, आत्मा को ही बताता है। इसके लिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। इतनी बात हुई। तो अभी प्रश्न हुआ कि सब आपने बताई वो बात तो कुछ समझ में आती है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, दिखाने वाला है, बताने वाला है। फिर भी अभी कुछ दृष्टांत देके समझाओ। अभी कुछ ऐसे तो इसका रिमोट का दृष्टांत दिया, लेकिन कुछ बताओ वो कैसे बताता है, व्यवहार परमार्थ को कैसे दिखाता है, हमको और समझाओ। तो यहाँ प्रश्न इसके लिए ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसे है। वो प्रश्न है 9वीं 10वीं गाथा के पहले उपोद्घात में। उसका जवाब में वो कैसे व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक है वो बताया है। अभी गाथा पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, 9-10 ताली रे लास्ट टाइम वो लिया था ना, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। 2-3 प्रश्न भी आए थे फिर बाद में भी, तो थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। शुद्ध केवल जाणतो आ आत्मने लोक प्रदीप करा ऋषि केवड़ी तेने कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जिनो श्रुत केवड़ी तेने कहे। सौ ज्ञान आत्मा होई ने श्रुत केवड़ी तेथी ठरे। गाथा જે જીવ નિશ્ચયથી શુદ્ધ જ્ઞાન વડે આ અનુભવ ગોચર કેવળ એક શુદ્ધ આત્માને સન્મુખથી જાણે છે, એને લોકને પ્રગટ જાણનારા ઋષીશ્વરો શ્રુત કેવળી કહે છે. જે જીવ સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે છે તેને જીન દેવો શુદ્ધ કેવળી કહે છે, કારણ કે જ્ઞાન બધું આત્મા જ છે, તેથી તે જીવ શુદ્ધ કેવળી છે. देखो अभी इसमें प्रश्न तो था व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसे समझाओ। इधर न कुछ व्यवहार दिखता है न परमार्थ वो वर्ड्स दिखता है। वो वर्ड्स इसमें गाथा में लिखा हुआ नहीं है। फिर भी वहां यहाँ व्यवहार भी दिखाया है और परमार्थ को भी दिखाया है, और व्यवहार परमार्थ को कैसे बताता है वो भी बात लिखी है, लेकिन ये भाषा अलग है। तो इसमें समझना पड़ेगा इसमें व्यवहार क्या है, परमार्थ यानी निश्चय क्या है, दो बात हुई। और व्यवहार परमार्थ को कैसे दिखाता है, 3 बात होएगी ये गाथा में। क्योंकि प्रश्न मूल क्या है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हमको समझाओ। तो इसमें व्यवहार की बात तो होनी चाहिए, निश्चय की परमार्थ की बात भी होनी चाहिए, 2 बात। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वो भी इसमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, अपने को नहीं दिखता है। क्यों कि यहाँ डायरेक्ट गाथा में व्यवहार परमार्थ, ये व्यवहार परमार्थ ऐसा डायरेक्ट ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है। तो इसको समझाया है श्रुत केवड़ी के दृष्टांत के माध्यम से। किसके माध्यम से, श्रुत केवड़ी के माध्यम से। तो पहले श्रुत केवड़ी समझाया, फिर श्रुत केवड़ी में 2 भाग किया, व्यवहार श्रुत केवड़ी और निश्चय। तो आ गए व्यवहार निश्चय परमार्थ आ गए। और तीसरी बात ये लिखिए कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। मतलब व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहो कि निश्चय शुद्ध केवड़ी के, वो एक ही बात है, वो सिद्ध हुएगी, वो सिद्ध किया है इसमें। तो मूल प्रश्न अभी इसमें से क्या निकलेगा, मूल 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न कि पहला व्यवहार और परमार्थ शुद्ध केवड़ी के माध्यम से समझाए। तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी किसको कहते हैं, निश्चय शुद्ध केवड़ी किसको कहते हैं, और ये व्यवहार शुद्ध केवड़ी के माध्यम वो निश्चय शुद्ध केवड़ी को दिखाता है, दोनों एक ही चीज है, वो कैसे नक्की होता है। ये 3 प्रश्न हुआ, मतलब व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसे हुआ। तो 3 बात समझनी है। तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी और निश्चय शुद्ध केवड़ी, तो इसकी तो बात नहीं, ये 2 को समझने से पहले शुद्ध केवड़ी किसको कहेंगे वो पहले समझना पड़ेगा, फिर व्यवहार निश्चय की बात,
फिर वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी निश्चय ही है, वो चौथी बात जाएगी। पहले शुद्ध केवड़ी किसको कहा जाता है वो समझना पड़ेगा। फिर व्यवहार शुद्ध केवड़ी किसको कहा, निश्चय शुद्ध केवड़ी किसको कहा, फिर वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी निश्चय का प्रतिपादक है वो कैसे आप सिद्ध करते हो, इतना प्रश्न की चर्चा आपने करनी पड़ेगी। तो देखो, तो पहले शुद्ध केवड़ी किसको कहते हैं वो समझ लो, फिर व्यवहार निश्चय की बात बाद में है, बराबर है। तो श्रुत केवड़ी दो वर्ष है, दो मिला के एक शुद्ध केवड़ी पूरा हुआ। तो श्रुत यानी क्या, श्रुत, श्रुत यानी ऐसे तो आत्मा का अनुभव लेने का, श्रुत ज्ञान है, ज्ञान में क्या है, आत्मा का अनुभव, केवड़ी है ना, तो आत्मा का अनुभव। तो श्रुत यानी सीधा आत्मा का अनुभव ले लेने का एक बार, केवड़ी में क्या लेने का, केवड़ी में क्या लेने, ऐसे तो केवड़ी किसको बोलते हैं, जिसको केवल ज्ञान होता है वो केवड़ी है। तो यहाँ श्रुत भी लिखा है और केवड़ी भी लिखा है, आप समझे। श्रुत यानी ज्ञान की 5 पर्याय है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अल्प पर्याय है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय वो भी अल्प है, इसकी बात तो इधर है नहीं। ये केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो बात है, मतलब बराबर है। तो केवल ज्ञान वो तो संपूर्ण ज्ञान हो गया, लोकालोक को जानने वाला, शुद्ध ज्ञान यानी अल्प ज्ञान हो गया, इतना। तो केवड़ी तो सबको जानता है, और यहाँ आगे शब्द लिखा है श्रुत, तो अल्प ज्ञान है। तो फिर श्रुत लिख के केवली क्यों लिखा, तो यहाँ श्रुत में केवली किसको कहते हैं, जो श्रुत ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट दशा है, कौन सी, सर्वोत्कृष्ट मैक्सिमम लेवल शुद्ध ज्ञान में, उसको केवली कहा जाता है, उसको श्रुत केवली कहा जाता है। और जो लोकालोक को जानता है वो तो केवली हो गया है। तो श्रुत केवली, शुद्ध ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट दशा, उसको क्या बोलेंगे, श्रुत के, मतलब श्रुत यानी आत्मा का अनुभव, वो श्रुत में अनुभव ले लेना, ज्ञान तो खरा, लेकिन अपने पास भी शुद्ध ज्ञान है, तो अपने यहाँ नहीं लगेगा, आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। क्या पहली शर्त क्या, श्रुत में श्रुत ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, आत्मा का अनुभव वाला। और केवली साथ में लगाए तो क्या, कि उसकी सर्वोत्कृष्ट दशा, उसकी सर्वोत्कृष्ट दशा, मतलब 12 अंक का ज्ञान, 12 अंक का ज्ञान। तो जिसको आत्मा का अनुभव होता है, 12 अंक का ज्ञान होता है साथ में, उसको शुद्ध केवड़ी कहा जाता है। एक तो ये निकला। फिर समझो कि अपने देखे जावे तो शुद्ध ज्ञान तो तिर्यंश में भी देखा जाता है, नारकी में भी देखा जाता है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय वगैरह में भी देखा जाता है, निगोद में भी शुद्ध ज्ञान है। लेकिन वो तो नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक असंगनी पंचेंद्रिय तक तो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं है, तो वो तो निकल गया अपने आप, क्योंकि पहली शरत है शुद्ध में क्या लिया, आत्मज्ञान लिया, क्या लिया, तो वो तो निकल गए। अच्छा, उसके अलावा जो संगनी पंचेंद्रिय है उसमें भी चारे गति के जीव है, नारकी भी संगनी पंचेंद्रिय होता है, तिर्यंश में भी होता है संगनी पंचेंद्रिय, मनुष्य देव भी संगनी पंचेंद्रिय होता है। तो वो सब ले लेने के, कि नहीं, उसमें जिसको आत्मा का ज्ञान है वो लेने का। अच्छा, तो फिर आत्मा का ज्ञान वाले कौन से गुण स्थान हो गए, चौथा से 12वां, क्योंकि 13वां 14वां तो अपने केवली में डाल दिया, सहयोग केवली और अयोग केवली, पहला दूसरा तीसरा था ज्ञान में निकाल दिया कि वहां तो आत्मज्ञान है नहीं है, तो चौथा थे 12वें में। तो चौथे में भी आत्मा का अनुभव होता है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में आत्मा का अनुभव। अच्छा, तो अभी देखो, चौथे वाले का आत्मा का अनुभव और 12वें वाले का आत्मा अनुभव, उसमें फर्क रहता है। यहाँ पे आइसक्रीम खाओ और फैक्ट्री में जाके आइसक्रीम खाओ, यहाँ आइसक्रीम खाओ और कोई यूएस में जाके आए वही वाड़ी लाल आइसक्रीम, तो स्वाद में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा।
तो आत्मा का अनुभव तो हो गया, उसमें स्वाद में कोई फर्क रहता नहीं है। तो जिसको आत्मा का अनुभव हो गया, मेरी बात सुन, वो अनुभव वाला जो ज्ञान है, अनुभव वाला ज्ञान है, उसको जो जानता है कि ऐसा अनुभव है ऐसा, वो भी शुद्ध केवड़ी कहा जाता है। बस इतना। जिसको आत्म 12 अंक का ज्ञान है उसको तो नियम से आत्मा का अनुभव है, क्योंकि 11 अंक 9 पूर्व तक अज्ञानी जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। 12 अंक आ गया तो 11वां क्या 12वां अंक का भी ज्ञान आ गया, 11वां का तो पूरा आ गया, 12वां का पूरा आ गया, तो उसको तो आत्मज्ञान होता ही है, तो वो तो शुद्ध केवड़ी है। लेकिन उसका जो अनुभव है आत्मा का, और चौथे गुण स्थान वाला अल्प ज्ञान वाला है, क्षयोक्षम अल्प है लेकिन अनुभव है। तो अनुभव दोनों का कैसा है, एक सरखा है, अनुभव में फर्क नहीं है। एकाग्रता में फर्क रहता है, वो एकाग्रता का जो समय होता है उसमें फर्क रहता है, आप समझे ना, कि वहां टिकने की जो समय रहता है उसमें फर्क रह सकता है, लेकिन स्वाद आता है वो तो एक जैसा आता है। कोई बर्फी बर्फी है, कोई 4 साल 5 साल का बच्चा खावे कि 50 साल का बूढ़ा खावे, स्वाद तो कैसा रहेगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खावे कि अभण व्यक्ति, गांव का अभण व्यक्ति खावे, स्वाद तो कैसा रहेगा। तो ये आत्मा का अनुभव ज्ञान है, उसको जो जानता है उसको भी श्रुत केवली कहा जाता है, क्योंकि 12 अंक का ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है, आत्मा का। और उससे थोड़ा कम ज्ञान है, अनुभव वाला है, तो वो भी ज्ञान किसका है, आत्मा का है। किसका है, तो वो शुद्ध केवली है। बराबर, तो एक शुद्ध केवली की बात हो गई। बराबर है, मतलब દ્રવ્ય નું જ્ઞાન પ્લસ માઇનસ હોય પણ આત્માનું જ્ઞાન તો દ્રવ્યનું તો પ્લસ માઇનસ દ્રવ્ય पर संबंधी, हाँ, દ્રવ્ય શુદ્ધ द्रव्य शुद्ध अथवा द्रव्य शुद्ध का विषय जो 6 द्रव्य है उसके विस्तार में कम ज्यादा समझ हो सकती है, लेकिन आत्मा को बराबर समझा हुआ है, अनुभव है, वो क्षयोक्षम में चला गया, उसकी इधर कोई कीमत ही नहीं है। तुच्छ मास भिन्न वाले शिव भूति मुनि भी केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, और 11 अंग 9 पूर्व वाला ज्ञानी आत्मानुभव के बिना वो संसार में रखड़ता है। क्षयोक्षम कम ज्यादा है उसकी कीमत नहीं, आत्मा के अनुभव की कीमत मोक्ष मार्ग में है। ये अनुभव हो गया तो मोक्ष मार्ग ही है, तेरा मोक्ष नक्की है। टाइम लग सकता है लेकिन तेरा मोक्ष नक्की है। तो भाई, और अपने क्षयोक्षम के पीछे पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, पीछे पड़े हैं। कितनी गाथा आती है समय सार की, 415, कोई कीमत नहीं है। आत्मा का अनुभव है पहले, नहीं है ना तो कोई बात नहीं, और आत्मा का अनुभव है और गाथा पता नहीं, क्योंकि समय सार नहीं लिखा था उसके पहले क्या कोई को आत्मा का अनुभव नहीं था। ये कुनकुन आचार्य ने 415 गाथा लिखी, उसके पहले उनको आत्मा का अनुभव नहीं था। उसके पहले परंपरा में माही भगवान के मोक्ष गमन के बाद में परंपरा में जितने आचार्य हुए उस टाइम तो समय सार नहीं था, तो क्या उनको आत्मा का अनुभव नहीं था, हाँ, वो मोक्ष मार्गी थे। कीमत आत्मा के अनुभव की है। अभी देखो, अभी शुद्ध केवड़ी की बात हो गई। एक अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान, शुद्ध यानी आत्मा का ज्ञान, ज्ञान खरा लेकिन आत्मा का ज्ञान, और उत्कृष्ट ऐसा ऐसे देखने जाए तो 12 का ज्ञान, वो शुद्ध केवड़ी है। अभी उसमें निश्चय व्यवहार की बात करेंगे, निश्चय शुद्ध केवड़ी और क्यों निश्चय व्यवहार को बीच में लाए, कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है वो समझाना है। तो पहले व्यवहार, व्यवहार में शुद्ध केवड़ी को लेके व्यवहार दिखाएंगे, और परमार्थ में निश्चय में वहां भी शुद्ध केवड़ी लेके बताएंगे। तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी किसको कहा जाता है, निश्चय शुद्ध केवड़ी किसको कहा जाता है, उसको समझेंगे। तो शुद्ध केवड़ी कितने हो गए, 3 टाइम फिर हम तो शुद्ध केवड़ी तो शुद्ध केवड़ी ही है, कथन उसके 2 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग कितने हैं, एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक
व्यवहार। जो आत्मा के अनुभव पूर्वक आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की एकाग्रता, लीनता, स्थिरता है, वितरागता है, वो पूरा निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसके साथ में उनकी भूमिका योग जो बाकी राग रह जाता है, सहचर में रहता है, उसको उपचार देके, इसका उपचार उसमें देके उसको भी मोक्ष मार्ग कहने में आता है। जैसे घोड़े पे वर राजा बैठे हैं शादी करने के लिए और आगे के पीछे छोटा लड़का बैठता है, वर है तो वो लड़के को अनवर कहा जाएगा। और चौपाटी घूमने गया है, लॉ गार्डन गया है और घोड़े पे वही लड़का बैठेगा, वहां कोई वर नहीं है, तो उसको अनवर कह सकते नहीं है। तो जहाँ सच्चा वितरागता रूप मोक्ष मार्ग होता है, वितरागता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उसके साथ में जो शुभ राग होता है उसमें भी, अशुभ राग को नहीं, किसको? शुभ राग, उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है। तो निरूपण दो प्रकार से हुआ, मार्ग तो एक वितरागता रूप ही है। जैसे सब्जी लेने गए, अब एक बैग लेके जाना पड़ता है, नहीं तो पैसा लगता है। तो समझो कि कपड़े की थैली, उसको सब्जी की थैली भी कह सकते हैं। थैली कितनी हो गई? अभी उसके मटेरियल से देखो तो कपड़े की थैली है, तो उसको निश्चय बोलेंगे, वो तो कपड़ा ही है, उसमें पता नहीं है। और उसमें सब्जी डालते हैं तो भाई वो सब्जी वाली थैली, सब्जी थैली, सब्जी की थैली कहेंगे, है ना। मतलब ये टेबल है, लकड़ी का है, और कंप्यूटर रखा है तो कंप्यूटर का टेबल बोलेंगे। तो टेबल ही है। कथन दो प्रकार, ऐसे श्रुत केवड़ी तो श्रुत केवड़ी ही है, वो तो एक ही प्रकार का है, उसका कथन दो प्रकार से है, इतनी बात है। जैसे नियम सार में गाथाएं आती है, पीछे 159 समथिंग आगे पीछे की थोड़ी जोड़ा है, 10-12 गाथे का। तो उसमें केवड़ी दो प्रकार के, निश्चय केवड़ी और व्यवहार केवड़ी। जो आत्मा को जानते हैं उसको निश्चय केवड़ी, और जो लोकालोक को जानते हैं ऐसा कथन कहा वो व्यवहार। तो केवली तो वही है, जो आत्मा को जानता है वही लोकालोक को जानता है। लेकिन कथन जब ये तरफ से कथन करते हैं लोकालोक की तरफ से, तो उसको व्यवहार कहा जाएगा, और यहाँ आत्मा की तरफ से कथन करेंगे तो निश्चय कहा जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे भी कथन दो प्रकार से है, निरूपण दो प्रकार से है, निश्चय शुद्ध केवड़ी और व्यवहार शुद्ध केवड़ी। निश्चय शुद्ध केवड़ी किसको कहे? जो आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा को जानता है, उसको निश्चय शुद्ध केवड़ी कहेंगे। और ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को जानता है, किसको? जो ज्ञान है वो ज्ञान को जानता है, ऐसा कहा, उसको व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहा। तो तीन प्रश्न थे। ज्ञान से ज्ञान को जान, हाँ, वो व्यवहार कि आत्मा का ज्ञान, तो ज्ञान है ऐसा जाना ना, उसने क्या जाना कि आत्मा का ज्ञान है। मतलब देखो, ऐसे कह सकते हैं कि ये रिमोट का ज्ञान, तो असली में ज्ञान किसका है? ज्ञान का एक कोई रिमोट का ज्ञान नहीं है। ज्ञान रिमोट रूप नहीं है, ज्ञान रिमोट में से आता नहीं है। वो ज्ञान आत्मा का है, आत्म रूप है, आत्मा में से आता है, तो वो आत्मा का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। तो वो ज्ञान में रिमोट नहीं है, ज्ञान में आत्मा है। क्या है? कि ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात है। ऐसे ऐसे जो आत्मा को जानता है ऐसा कथन कहा, ज्ञान तो ज्ञान ही है, कि आत्मा का ज्ञान। अब ये ज्ञान आत्मा को जानता है, ऐसा कथन आया तो निश्चय शुद्ध केवड़ी हो गया। और भले ऐसा बोलो कि पर को जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान को आत्मा जानता है। किसको? पर को तो जानता नहीं है, क्योंकि पर का है नहीं, ज्ञान तो आत्मा का है। तो ये पर का जो ज्ञान हो वो ज्ञान जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। वो तो ज्ञान का परिणमन हुआ जानने। तो निमित्त कौन है? तो अभी रिमोट है, मोबाइल है, ये बुक है। तो ये बुक का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, ये सामने कौन सा गेय पदार्थ पड़ा है उसका ज्ञान कराने के लिए अभी मोबाइल का ज्ञान है, अभी ज्ञान का गेय इसका है, इसका ऐसा कहने में आता है।
अभेद अवस्था निश्चय हो गई, भेद अवस्था उसका व्यवहार। हाँ, और वेद में भी क्या लिया, पर को तो निकाल ही दिया। पर को जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान जानने में आता है, पर जानने में, क्योंकि पर का अंदर प्रवेश ही नहीं है। ज्ञान न ज्ञान में है न आत्मा में है। तो निश्चय शुद्ध केवड़ी आत्मा को जानता है ऐसा कहा, वो निश्चय शुद्ध केवड़ी है। और मतलब लोकालोक को या पर को ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को जाना ऐसा कहा, वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहने में आता है। कितनी बात हुई? 3 बात हुई है, टोटल 4 बात है। मूल बात है कि व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसा है। तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी, निश्चय शुद्ध। उसके पहले शुद्ध केवड़ी को जाना, कि पहले शुद्ध केवड़ी क्या होता है। तो शुद्ध केवड़ी किसको कहा? जिसको आत्मा का ज्ञान, जिसको आत्मा का ज्ञान है, और उसको देखे तो 12 अंग का ज्ञान है, उसको शुद्ध केवड़ी। निश्चय व्यवहार कैसे लगा है शुद्ध केवड़ी में, कि जो आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा को जानता है ऐसा कथन करो, उसने आत्मा को जाने ऐसा कथन करो तो निश्चय। और लोकालोक का ज्ञान है, वो ज्ञान जानने में आता है, वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी, बराबर है। अभी ये इसका प्रतिपादक कैसे है, इससे ये कैसे समझ में आता है, या अभी ये ऐसा भेद है व्यवहार शुद्ध केवड़ी और निश्चय शुद्ध केवड़ी, वो भेद कैसे मिट जावे, ऐसा भेद भी कैसे निकल जावे, अभी उसकी चर्चा चलेगी। वो चौथा पॉइंट अभी बाकी है, बराबर है। तो ये एक तो ये चर्चा की अपने, ऐसे 4 प्रश्नों की चर्चा की 9वीं 10वीं गाथा में, बराबर। अभी देखो उसको गाथा के माध्यम से देखते हैं। 9वीं गाथा है अभी जो पढ़ी ना आपने, बराबर। शुद्ध थी खड़े जे शुद्ध केवल जान तो आत्मने, गुजराती में असर है। मतलब शुद्ध का ज्ञान, शुद्ध से जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। शुद्ध ज्ञान से किसको जानते हैं? शुद्ध ज्ञान यानी भाव शुद्ध ज्ञान, यानी अनुभव वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान। उससे जो आत्मा को जानता है, उसको, जो ऐसे ज्ञान से आत्मा को जानता है, ऐसा कथन किया। तो उसको, जो ऐसे ज्ञान से आत्मा को जानता है, उसको लोक प्रदीप करा, यानी लोक प्रदीप करा, लोक को जानने वाला ऋषि यानी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, उसको श्रुत केवड़ी कहते हैं। निश्चय व्यवहार ऐसा नहीं लिखा है, अपने को लगा देने का कि आत्मा को जानने वाली बात है ना, ज्ञान से आत्मा को जानता है ना, तो वो हो गया निश्चय शुद्ध केवड़ी, अपने को लगा देने का। 9वीं गाथा की पहली लाइन में क्या लगा देना, कि शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा को जानता है, उसको भगवान ने केवड़ी कहा। शुद्ध केवड़ी कौन सा? निश्चय शुद्ध केवड़ी। ये 9वीं गाथा में निश्चय शुद्ध केवड़ी की बात है, बराबर है। अभी देखो आगे जाए, अभी व्यवहार शुद्ध केवड़ी की, तो 10वीं गाथा ले लो। कौन सी? उसकी पहली लाइन ले लो, श्रुत ज्ञान सौ, यानी क्या? सबको जानता नहीं, सौ यानी जितना भी है शुद्ध ज्ञान, संयोक्षम कम वाला है कि ज्यादा, जितना भी है शुद्ध ज्ञान 100, यानी जितना ही है उतना सब, शुद्ध ज्ञान सब जाने। किसको जाने? शुद्ध ज्ञान को जाने। शुद्ध ज्ञान जाने ऐसा नहीं, शुद्ध ज्ञान 100, जितना भी शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान को जो जानते, ऐसा कथन किया। एक आत्मा को जाने ऐसा कथन कहा, तो 9वीं गाथा में कहते हैं वो भी शुद्ध केवड़ी, आत्मा को जाना, शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जाना, तो वहां का वो शुद्ध केवड़ी है, लेकिन वो निश्चय शुद्ध केवड़ी है। और जितना भी शुद्ध ज्ञान है वो सब शुद्ध ज्ञान को जाना। 10वीं गाथा ऐसे पढ़नी है, शुद्ध ज्ञान सब जाना, जो सब शुद्ध ज्ञान जितना भी है उतना उसको जानता है, उसको भी शुद्ध केवड़ी कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? शुद्ध केवड़ी कहते हैं, बराबर। लेकिन उसके वहां आगे क्या लगा देने का? व्यवहार लगा, क्योंकि ज्ञान को जानने की बात है, और 9वीं गाथा में आत्मा को जानने की बात है।
तो नौवीं गाथा में आत्मा को जानने की बात कही, वो कथन में निश्चय शुद्ध केवड़ी हो गया है। और सब ज्ञान जो है जितना भी उसको जानने की बात कही, तो जो ऐसे सब अपने ज्ञान को जानता है ऐसा कहा, तो उसको व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहेंगे। क्लियर हो गया। अभी 10वीं गाथा की दूसरी लाइन बाकी है, उसमें ये छिल्ला प्रश्न है ना, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वो बात दूसरी लाइन में लिखा है। सौ ज्ञान आत्मा होई ने शुद्ध केवड़ी तेथी थरे। मतलब वो जितना भी ज्ञान है, सौ ज्ञान यानी जितना भी ज्ञान है वो आत्मा ही है। जितना ज्ञान है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, मतलब उसको जितना भी जो ज्ञान है वो किसका है, आत्मा का ही है। तो वो ज्ञान क्या हो गया, आत्मा हो गया। वो ज्ञान आत्मा ही है। भले वो ज्ञान को जाना ऐसा कहा तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहा, लेकिन वो ज्ञान किसको दिखाता है, आत्मा को दिखाता है। तो ये ज्ञान वो व्यवहार का, उसने दिखाया किसको, परमार्थ ऐसे आत्मा को। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक हो गया। क्या हो गया, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक। तो वो ज्ञान आत्मा है। तो जिसने ज्ञान को जाना उसने आत्मा को जाना। जैसे अपने छोटे थे ना, तो घर में वो उंदर वगैरह आ जाते थे, रैट, तो अपने क्या उसको थोड़े दौड़ाते थे, थकाते थे कि ऐसे 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 थक जावे, यहाँ गया तो उससे वहां से गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया। फिर अब वो थक के ऐसे गिर गया, मतलब पड़ा रहा, तो आपने उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ा, उंदर को पकड़ा। पकड़ा क्या है, उसकी, किसको पकड़ा, ऐसा क्यों कहा भाई। अरे वो जो पकड़ा है वो उंदर से कोई भेद जुदा नहीं है, वो उंदर ही है। उसके साथ अभेद है, तन्मय है, एक में एक है, वो एक ही है। अंग अंगी से ऐसे समझाने के लिए अंग के भेद करते हैं, क्योंकि अंग मिलके ही पूरा एक अंगी हो जाता है। जैसे शरीर है ना, वो अंगी है, तो दो हाथ है, दो पैर है, माथा है, पीठ है, तो वो अंग मिला के पूरा हो गया अंगी, है ना, शरीर हो गया ना। तो अंग अंगी से मिला हुआ है। ऐसे ये ज्ञान आत्मा से मिला हुआ है, वो आत्मा से साथ तन्मय है, तो उसमय है, आत्मामय है कि नहीं। जैसे मावा होता है ना, तो मावा की मिठाई बनाई, क्या बनाई, कुछ उसका नाम कुछ भी दे दिया, लेकिन उसमें क्या है, मावा ही है। अभी देखो, वो मावा में से मिर्ची बनाई है, ग्रीन कलर डाल के, क्या बनाई, तो उसको क्या बोला, ये क्या है, मिर्ची है, लेकिन क्या है, समझ में आता है ना, वो तो वही है। वो तो ज्ञात थे तो छठी गाथा, ज्ञानो दोषो दोषो केवल, ज्ञात थे तो हो गया ना, वो तो वही है। तो ज्ञान और आत्मा, ऐसे ज्ञान को जाना है ऐसा कहा तो व्यवहार, लेकिन उसमें पकड़ में क्या आया, ज्ञान वही आत्मा। तो आत्मा ही आया ना, अपने ज्ञान में तो आत्मा ही आया ना। तो ये व्यवहार ने बताया किसको, आत्मा निश्चय को बताया। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक हो गया। क्या हो गया, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक हो गया। मतलब जो उत्तर था, अरे प्रश्न था, उसका उत्तर 10वीं गाथा की दूसरी लाइन में से मिल रहा है। देखो, जैसे सासू बहू होते हैं में, बराबर? अभी सासू माँ को एकासन है, जो एकासन उपवास वगैरह करते हैं ना, वो दाल बना रही है, तो बहू को बोला कि भाई ये देखो कैसी मीठी हुई कि नहीं हुई। तो उसने चखी, बहू ने, फिर बोला कि गलपन कम है। क्या बोला, गलपन कम है। तो सासू ने गोड़ डाला, थोड़ा गलपन कम है, थोड़ा गोड़ डाला, तो कम क्या था, और डाला क्या, गुड़। क्यों ऐसा, गलपन डालना चाहिए ना। आपको मीठा खाना हो तो आप क्या बोलोगे, मीठा गुड़ लाओ, ऐसे बोलते हैं, गुड़ लाओ है, गुड़ बोलो कि मीठा लाओ, एक ही बात है। बात एक ही है ना, कि ऐसे नहीं बोला नहीं मीठा गुड़ लाओ, तीखा मिर्चा लाओ, खारा नमक लाओ, ऐसे तो बोलते नहीं है, क्योंकि एक ही बात है। वो
मीठा बोलो गुड़ बोलो, तीखा बोलो कि मिर्ची बोलो, एक ही बात है। तो ज्ञान बोलो कि आत्मा बोलो, एक ही बात है। ज्ञान बोलो तो व्यवहार कहाँ जाएगा, आत्मा बोलो तो निश्चय कहाँ जाएगा। तो ज्ञान व्यवहार के माध्यम से प्रतिपादन किसका हुआ, निश्चय से आत्मा का। तो व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक हुआ है। तो जिसको व्यवहार शुद्ध केवली कहा, शुद्ध ज्ञान को जाना, उसको व्यवहार शुद्ध केवली कहा। लेकिन वहां जानने में तो कौन आया, आत्मा ही आया। तो निश्चय शुद्ध केवड़ी है, तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी निश्चय शुद्ध केवड़ी का प्रतिपादक हो गया। तो प्रश्न का उत्तर ऐसे मिल गया। लिख दिया, शॉर्ट में याद रखने का। पहले व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है उसकी बात चल रही है, बराबर। तो इसमें व्यवहार यहाँ कुछ बताया, निश्चय बताया, किसको बताया, तो यहाँ श्रुत केवली के माध्यम से बात की है, बराबर। तो पहले श्रुत केवली कौन है वो नक्की किया, फिर व्यवहार श्रुत केवली किसको कहा जाता है वो नक्की किया, फिर निश्चय श्रुत केवली किसको कहा जाता है वो नक्की किया। फिर ये व्यवहार शुद्ध केवड़ी का कथन करो तो निश्चय शुद्ध केवड़ी का ही कथन हो जाएगा। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक, परमात्मा का प्रतिपादक हो गया। तो ये 9वीं 10वीं गाथा में इतना ही कहना है। कि मूल प्रश्न था कि व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसे है, बताओ। तो ऐसे व्यवहार परमात्मा को ही दिखाता है। ज्ञान ऐसा भेद वो व्यवहार है, वो अभेद आत्मा को ही दिखाता है। क्योंकि वो ज्ञान आत्मा से कोई भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, वो उस रूपी है, तन्मयी है। भेद अभेद को ही दिखाता है। ज्ञान आत्मा का ही घोषणा करता है। तो ज्ञान वो आत्मा ही है। तो ज्ञान व्यवहार जिसको बोला जाता है वो आत्मा ऐसे परमार्थ को ही दिखाता है। तो ऐसे व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ऐसा कहने में आता है। तो अपना ऐसे टाइम पूरा इधर हो जाता है। आज थोड़ा पीस गाइड हो गए थे, कुछ डेस्टिनेशन दूसरा हो गया था, इसी नारायण कि वहां से वापिस इधर आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो थोड़ा 15 मिनट आप सबको थोड़ा लेट हो गया। तो ये ऐसे 9वीं 10वीं गाथा पूरी करते हैं। अभी 11वीं गाथा है, वो एक क्लास बाकी है अपने, उसका क्या भाव है वो अपने समझेंगे। उस बराबर है, कुछ कौन है सबका तो नहीं है। हाँ, अभी टाइम Thank you everyone. कुछ प्रश्न 2-5 मिनट हो तो कर ले। Thank you everyone for joining this काम नहीं है Tamil sir class. बाकी। किसी का प्रश्न है, हाँ किसी जी, का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।